साथियों, गोंदिया जो ज़िला है उसके अंदर एक भानपुर ऐसा एक गांव आता है। इस गांव में कुछ वर्षों पहले एक शेर की मौत हुई थी और इस मौत को देखते हुए प्रशासन ने वन विभाग ने यहाँ पे जो जंगल है उसके आसपास जो है मतलब एक बाउंड्री वॉल या बाउंड्री के लिए तार वगैरह बिछाना चाहिए था, लेकिन वह उन्होंने नहीं बिछाया और उनकी इस गलती के कारण कल कल रात में भानपुर में बाजार भी था और बाजार के रहते हुए 7:30 8 बजे के दरमियान यहाँ पे एक ऐसी वारदात हुई जिसने सभी लोगों का दिल दहला दिया। साथियों, कल रात में 8 बजे तरफ भानपुर जो गांव है यहाँ पर जो जंगली सुअर है उसने एंट्री लिया और इस गांव के लोगों को दहशत में ला लिया। साथियों, हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कल रात में क्या हुआ था, कल की वारदात में ऐसा क्या हुआ था। प्रशासन अगर ध्यान देती कि यहाँ पर एक शेर की मृत्यु हुई तो ये जंगलों के आजू बाजू में तार की कंपाउंड वाल लग जाती, लेकिन अभी तक ये लगी नहीं, कुछ नहीं। तो ये इसीलिए तो आज गांव में सुअर आ करके आज ग्रामवासियों को मारा। और आज अगर वो सुअर को मारने के लिए अगर ग्रामवासी लोग अगर खेत में मारेंगे या जंगल में मारेंगे तो उनके पर कार्रवाई हो जाएगी। और आज सुअर ने गाँव में आकर के 4-5 लोगों को मारा है और जानवरों को जान से मारा है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इन्होंने भरपाई करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने का जानवर है उतने की उनकी भरपाई करना चाहिए और प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। कल की वारदात में कितने जो पशु है उनकी मतलब मृत्यु हुई और क्या कोई जनहानि हुई है? 3 मृत्यु हुई है ग्राम भानपुर में, वो इसकी बछड़े की और 2-3 गैया वगैरह की भी मतलब उनको फोड़ा गया है। और गांव में घर में घुस घुस करके वो कई बोरी बारी फाड़ना और कुर्सी गिराना। और वो एक हमारे गांव का तेजराम जी सेंदरे करके है, उसको तो पूरा ऐसा उठा उठा के मार रहा था, लेकिन सब ग्रामवासी लोग हम देख रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी कोशिश नाकामयाब हुई। और आज वो KTS में वो आदमी भर्ती है, गरीब घर का आदमी है, तो उसके पे प्रशासन ने ध्यान दे करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलाना चाहिए, क्योंकि उसको टोटल इतना मारी है कि पूरी पसली से लेकर सब टूट गई है उसकी। अभी ICU में भर्ती है क्योंकि मेरे को मालूम पड़ा, मैंने फ़ोन लगवाया था तो। और रात में हमने यहाँ PSC की गाड़ी से हमने उसको एडमिट भी करवाया। हम इसमें अगर समझ लो कि अगर गांव के आसपास बाउंड्री वाल जंगलों के आसपास नहीं हुई, अपने जानवर को अगर नहीं संभाले, तो हम यहाँ पर रोड का चक्का जाम करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी बहुत हानि हो चुकी है और ये हानि हो गई है तो उनको तो जो भी मुआवजा देना पड़ेगा वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में घटना नहीं घटना चाहिए करके हम लोगों ने ये ऐसा ग्रामवासियों की तरफ से बोलना है ना। हमारे साथ और एक व्यक्ति है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, कल भानपुर में जो है बाजार लगा हुआ था और उसी समय ये वारदात हुई, तो वो वारदात किस तरह की थी और लोगों के दिल में ऐसा क्या था कि अभी बाजार चल रहा है और ऐसे में सुअर की एंट्री हो गई और सुअर इधर उधर भाग रहा है, लोगों को मार रहा है, कैसी थी वो वारदात? देखिए, एक्चुअली कैसा है ना, यहाँ पे 7:30 बजे ये वारदात हुई है। और वारदात ये मैं एक्चुअली कैसा है, वो अपना यहाँ पे सार्वजनिक यहाँ पे संडास बाथरूम बना हुआ है, उसके बीच में वहाँ पे वो खड़ा था। फिर एकदम से पता नहीं कैसा क्या हुआ, तो एकदम से हो हल्ला मचा और पूरे बाज़ार में पूरे बच्चे थे, लेडीज़ थी, वहाँ पे जेंट्स लोग थे, किसी कोई मानहानि हो सकती थी। उस वजह से वहाँ से जितना हो हल्ला करके निकला, उसमें से कुछ लोग जो सेव वगैरह जो बेचते हैं, जलेबी बेचते हैं, उनका भी टेबल वगैरह फेंक फाक करके फिर जो निकला यहाँ से, तो एक जो प्रवीण टेमरे हैं उनके घर में जाके उसने सरसों की बोरियों को पूरा तहस नहस कर दिया। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर यहाँ पे जो तेजराम सेंद्रे थे उन पे भी बहुत ज़्यादा वार किया उसने, एकदम उठा के 3 बार पटका है। पटकने के बाद में फिर जो वारदात हुई है, फिर वो सुबह सुबह में उसने क्या किया कि वहाँ जाके खेतों में किया है, जानवरों को 3 से 4 जानवरों को मारा और मारने के बाद में फिर जो हुआ है पूरा इलाके में तहस नहस करके पूरा हो हल्ला मचाया। उसके बाद में आपको सुअर से मतलब छुटकारा कैसे मिला? हमको देखो छुटकारा का है, हमको तो कुछ पता नहीं था कि वो कैसा क्या हुआ करके। बाद में हमको सुबह पता चला कि उसकी जस्ट कोका रोड पे उसकी डेथ हो गई करके। और वो कैसा हुआ क्या हुआ तो हमको भी खुद मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी दहशत में थे। हम लोग पूरे दरवाज़ा बंद करके रखे थे, सब चीज़ थे। हमको खुद को नहीं मालूम था कि कब हमारे घर में घुस जाए, कब किसको वार कर दे। मेरा यही कहना था, आपको बताता हूँ, जैसे कल वारदात हुई तो वारदात होने के बाद में ये फॉरेस्ट वालों का काम था कि उनका काम था कि यहाँ पे वो रात दिन यहाँ पे निगरानी रखे, लेकिन उन्होंने निगरानी रखे नहीं, कुछ नहीं किए और अपने अपने घर निकल गए। सिर्फ यहाँ पे फ़ोटो खींचे, पंचनामा भी किए नहीं किए वो भी मालूम नहीं है। उसके बाद में अपने अपने घर निकल गए। जब वहाँ पे सुअर मरने के बाद में भी वो आ रहे कितने बजे? 10 बजे आ रहे। तो ये उनको समझना चाहिए कि जब कोई लकड़ी चोरता जंगल से तो बराबर 6 बजे पहुंच जाएंगे, और जब जंगली सुअर ने किसी पे वार किया तो 10 बजे आ रहे हो रिपोर्ट लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ी गलती है वो प्रशासन की, फॉरेस्ट वालों की है। देखिए, एक्चुअली कैसा है ना, सबसे बड़ी गलती तो एक प्रकार से देखो प्रशासन की भी है। मैं यही कहना, मेरा ऐसा कहना है कि जब जानवर कुछ करता है तो बराबर
हम लोग को ही न्याय नहीं मिलता, बराबर है। अगर हम लोग ने अगर जंगल में कुछ कर लिए तो पट से ये लोग आ जाएंगे। सबसे बड़ी गलती प्रशासन की, उन्होंने पूरा पेट्रोलिंग करना था रात में कि भैया वो गया कहाँ, किधर गया, कहाँ गया करके, जबकि पूरा गाँव वाला लोकेशन बता रहा है कि यहाँ पे है करके। तो उन्हें रात को आना चाहिए था, पेट्रोलिंग करना था कि है कहाँ, किधर बैठा है, उसको पकड़ना था या कुछ भी करना था, बट उन्हें किए नहीं उस चीज़ को। आपकी अगली मांग क्या रहेंगी सरकार से, और अगर सरकार ने आपकी मांगों को अगर पूरी नहीं किया, मतलब आपको अगर सिक्योर नहीं किया, तो फिर आगे आप क्या करोगे? देखिए अभी जैसे हमारे गांव के उप सरपंच ने बोले, योगी जी पत्ते ने, तो जो भी अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा, जैसे एक पर्सन तो एक आईसीयू में पड़ा हुआ है, जानवर भी 3-4 मरे हैं, अगर वो न्याय नहीं मिलता है तो फिर वही है, चक्का जाम वाला काम करो, सीधी सी बात है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये था भानपुर गांव, और यहाँ पे जो कल वारदात हुई थी बहुत ही दर्दनाक थी। रात के 8 बजे वो सुअर ने एंट्री लिया गांव में, और पूरे लोग जो है भानपुर गांव के दहशत में आ गए थे। आगे क्या होता है नहीं पता। इनकी जो प्रशासन ने जो मांग अगर वो पूरी नहीं होती, शायद यहाँ पे चक्का जाम भी हो सकता है। मैं हिमांशु मस्के, भवन टाइम्स, गोंदिया।